वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन अगेन गाइस, माई सेल्फ आबिद। और आज के सेशन में जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले वाली जो कल की क्लास थी उसमें हमने जर्नल टेस्ट में रीजनिंग का अपने क्लासिफिकेशन को सॉल्व किया था। तो आज अपन इस क्लास में अपन सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू को। बेसिकली इस क्लास में अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं और क्लासिफिकेशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और कॉन्सेप्चुअल पार्ट को एक वीडियो में कवर कर दे रहा हूं मैं। जब ऐसे लगेंगे कि नहीं थोड़ा सा और ज्यादा वीडियो लंबी होनी चाहिए तो वहां पर कर सकते हो। बाकी और भी इसको डिटेल में जानना है और प्रैक्टिस करना है तो आप हमारा प्रीमियम बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। मात्र अगर बीकॉम के लिए मात्र आप 2500 में 2500 में कोर्स को परचेस कर सकते हो, जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट है अगर अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस नहीं करना है। और अगर गाइडेंस भी चाहिए तो उसके लिए फिर हम तो है ही हैं, राइट। तो आज को इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जिसमें अपन जनरल टेस्ट में रीजनिंग की बात करेंगे। जनरल टेस्ट में रीजनिंग में क्लासिफिकेशन की आपको 6 बजे क्लास ये देख रहे होगे आप, राइट। तो चलो आज का ये लेक्चर बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आवाज बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी, राइट। तो सबसे पहले मैं इसका एक नोट ओपन कर लेता हूं ताकि मुझे लिखने में थोड़ा सा आसानी हो और मैं आपको समझा पाऊं क्वेश्चंस में। बेसिकली क्लासिफिकेशन में सारा थ्योरेटिकल हमने कल देख लिया था, राइट। क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे उसको क्लियर आउट करना चाहिए, उन सारी चीजों को हमने देख लिया था। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो एकदम नहीं होनी चाहिए, राइट। कोई एकदम दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और अगर दिक्कत वाली बात है तो कमेंट सेक्शन है, वहां पर आप सारी चीजें पूछ सकते हो, जो भी परेशानी जो भी दिक्कत होगी, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। जो भी दिक्कत जो भी परेशानी आएगा मैं हूं ही, आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। ओके, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी वैसे फेस करनी पड़ेगी, बट अगर ऐसा लगता है कि अगर आप फेस कर रहे हो तो हम हैं उसके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर जिसमें अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस की, राइट। किसकी बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, ओके। और एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा वक्त देना। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वहां पे क्वेश्चन दिया है डायरेक्शन। देखो सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं, क्या डायरेक्शन दिया है। इस डायरेक्शन में दिया है कि क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक क्या निर्देश दिए गए हैं भाई। निर्देश दिए गए हैं ये कि फाइंड द ओड वर्ड। तुमको पता है क्लासिफिकेशन में सबसे जो डिफरेंट होता है ना, जो ओड होता है ना, उसी को फाइंड करना होता है। जो सबसे ओड होता है उसी को फाइंड करना होता है, राइट। और इसमें दिया कि और इसमें चाहे तो वर्ड हो सकता है, चाहे तो वो लेटर हो सकता है, चाहे तो नंबर हो सकता है, या फिर कोई पेयर हो सकता है जिससे अपन पता लगा सकें उसको, राइट। तो देखते हैं भैया क्या हो सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि पिछली वाली वीडियो में हमने बता दिया था कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। और अगर इसका प्रीमियम चाहिए, प्रीमियम बैच में जोड़ोगे तो उसको तो पूरा क्वेश्चन ही बहुत सारा सॉल्व कराया जाएगा इसका। चलो तो आओ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें से सबसे ओड वन फाइंड करना है। ओड कौन सा है? राइस, चावल, गेहूं, बरले या फिर मस्टर्ड। चावल, गेहूं, जौ या फिर सरसों। इन दोनों में, इन चारों में से सबसे ओड कौन सा है? तो देखने में तुमको एक तुरंत समझ में आएगा कि भैया कि जौ भी खाने वाला है, गेहूं यानी कि गेहूं भी खाने वाला है, चावल भी सब खाने वाला है। ये सरसों तेल है, राइट। सरसों तेल है, बाकी से सब क्या है खाने वाले। ये ऐसा ही एक लिक्विड के फॉर्म है, राइट। ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, बाकी सब क्या होते हैं? बाकी सब हमारे वो बोल सकते हैं कि फिजिकल ठोस फॉर्म में होते हैं, राइट। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मस्टर्ड, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमारा आंसर नंबर डी। आई होप आपने तुरंत देख करके पहचान लिया होगा। इसमें आते हैं, इसमें लिखा है एरो, स्वॉर्ड, नाइफ, एक्स। तीर, तलवार, चाकू, कुल्हाड़ी, राइट। तीर, तलवार, चाकू, कुल्हाड़ी। तलवार को पता है उर्दू में शमशीर भी कहते हैं और बहुत प्यारा वर्ड होता है शमशीर, राइट। चलो याद देखते हैं इसमें से एरो, स्वॉर्ड, नाइफ और एक्स। इन सब में तुम एक चीज कॉमन देखोगे, राइट। ये जो होता है ना, इन सबको होल्ड किया जाता है, इसको थ्रो किया जाता है, ऐसे बो के थ्रू मारा जाता है तीर को, राइट। एरो को चलाया जाता है। लेकिन तलवार जो होता है उससे वो बात अलग, दोनों को चलाया जाता है। लेकिन तुम इसमें देखोगे ना, इसमें कहीं ना कहीं तलवार एक सिंगल पीस है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको सिंगल यूज कर सकते हो। चाकू को भी सिंगल, कुल्हाड़ी को भी सिंगल, लेकिन एरो को यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? धनुष होना चाहिए। तीर को यूज करने के लिए धनुष होना चाहिए। तो हमारे यहां पर जो होगा वो हमारा हो जाएगा तीर, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा तीर, ओके। चलो आगे आते हैं। अब इसमें क्या है?
सुनना, महसूस करना, सोचना, गायकी। लिसन, फील, थिंक, सिंग, गायकी। अब इसमें देखो क्या है, इसमें एकदम बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है कि इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि सुनना, महसूस करना, सोचना और गायकी, इनमें से क्या हो सकता है। तो इसमें से बस थोड़ा सा ध्यान से लगाना, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि भैया सुनते हैं तो कुछ अपने को बस ऐसे बैठे पड़े हैं, बस बैठे पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे। और फील कर रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं करना पड़ रहा। सोच रहे हैं, हाँ सोच रहे हैं, राइट। लेकिन जब गाना पड़ता है ना तो मुंह हिलाना पड़ता है, राइट। ये बोलना पड़ता है, गाना पड़ता है, तो उसमें आवाज निकलती है, बाकी सब में आवाज नहीं निकलती है। तुम्हारा, तुम सुन रहे हो, कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा, बस तुम सुन रहे हो, चुपचाप हो, सोच रहे हो, हाँ राइट। और तुम महसूस कर रहे हो, हाँ फील कर रहे हो। लेकिन तुम गा रहे हो तो उसमें तुम कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, राइट। तो इसमें हमारा जो सिंग हो जाएगा वो हमारा एक ओड हो जाएगा। जो हमारा सिंग है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एक ओड हो जाएगा, जो कि तुम देख सकते हो वहां पे, राइट। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। आगे आते हैं, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा, उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा, उससे तुम थोड़ा सा देख पाओगे। चलो आगे देखते हैं। इसमें क्या है, सिस्मोग्राफ, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, जिसको इंग्लिश में अर्थक्वेक, साइक्लोन, टी सुनामी और सिस्मोग्राफ भी है हमारा। तो इसमें से सबसे ओड वन कौन सा है? तुमको देख के बोलोगे यार सिस्मोग्राफ ये क्या होता है, ये तो कुछ मशीन टाइप का लग रहा है। एकदम सही सोच रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि ये मशीन टाइप का लग रहा है, तो एकदम तुम सही सोच रहे हो भाई। अर्थक्वेक ये ना एक प्राकृतिक आपदा होती है, राइट, जिससे पूरा जमीन हिलने लगता है। चक्रवात इन द सेंस बहुत वैसे जो साइक्लोन आते हैं, गोल गोल घूम के आ जाते हैं, राइट, गोल गोल घूम के आ जाते हैं। हमको बचपन में पता नहीं, बचपन में बताया जाता था जब अपन छोटे थे ना, तो वहां पे एक चीज बताया जाता था कि थोड़ा सा हंसना मत, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, हंसना मत, राइट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो ये बताया जाता था ना कि अगर तुम साइक्लोन को देखो, चक्रवात को देखो, या फिर जो जिसको बवंडर बोलते हैं, अगर तुम बवंडर को देखो, और बवंडर को अगर तुम देखना चाहते हो ना, तो उसके अंदर एक शैतान बैठा होता है, और उस शैतान को अगर देखना चाहते हो ना, तो तुमको न्यूड होके, नंगा होकर के तुम देखोगे ना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा, तुमको दिखने लगेगा। अब पता नहीं, हमने कभी किया नहीं, अब पता नहीं क्या पता दिखता है कि नहीं दिखता है, ये नहीं पता, बट आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कुछ वर्ड बोला हो तो। सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक, साइक्लोन, टी सुनामी, सॉरी टी सुनामी क्या होता है, सुनामी होता है, राइट। देखो ध्यान से क्या होता है, तो ये सब ना, ये सब क्या है, ये सब हमारा फिजिकल मतलब वो चीज है, नेचुरल वो चीज है, डिजास्टर है, आपदा है। लेकिन जो सिस्मोग्राफ है ना, वो भूकंप को, अर्थक्वेक को मेजर करने का एक क्या है, मशीन है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसको, क्या कर सकते हैं उसको, मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ओके, आगे आते हैं। आता है इसमें देखो, अब ये थोड़ा सा वर्ड वाला आ गया, ASEGF, इसको हमने कल वाली क्लास में देखा भी था कि भैया कैसे करना है। ACEGF, FHJLK, KMOQP, UWYZA। चलो देखते हैं क्या है, क्या भैया, हमको तो इसमें से, हमको तो देखिए कि हमको डी लग रहा है भाई, हमको तो देखिए कि डी लग रहा है। चलो देखते हैं फिर भी, देखो अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं, A B C D E F G H ACEGF, ओके, ACEGH। चलो देखते हैं, चलो क्या है। अब FGHIJKL, ठीक है, KLMNOPQ, ठीक है। अब आता है UVW
एक्स वाई जेड। नहीं, हमको डी नहीं, मतलब डी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, कुछ और आंसर होगा। मुझे समझ में आ गया क्या है, मुझे समझ में आ गया। देखो क्या है, मैं तुमको सिंपल से एक बात बोलता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि ए से सब जब सी के ऊपर जा रहे हैं ना, तो एक गैप करके जा रहे हैं, मतलब एक गैप करके जा रहे हैं, फिर एक गैप करके जा रहे हैं। देखो ना, एक स्किप कर दिया जा रहा है, एक स्किप कर दिया जा रहा है, एक स्किप कर दिया जा रहा है, डी ई को, फिर ई के बाद एफ को स्किप कर दिया, फिर जी को लिखा, फिर जी से, फिर जी को लिखा, ई के बाद जी के बाद क्या लिखा, ई एफ के बाद जी लिखा, ई के बाद एफ, ई के बाद जी लिखा, फिर जी से पहले का आ गया। राइट, ये हो गया। चलो एफ जी एच, एफ एच जे, एफ एच, देखो ध्यान से समझो, एफ एच जे है भैया, लेकिन यहां पे के आ गया, के आ गया जो कि देखो अलग है, के आ गया, एफ एच, एफ के बाद एच आया। अब आगे इसका भी देख लेते हैं, फिर समझाता हूं कि हमने लिखा के बाद एल, फिर एम, फिर ओ के बाद फिर पी, ठीक है, फिर माइनस। मतलब इसका कहने का मतलब समझ रहे हो, देखो जो मैं रेड से बनाऊंगा ना, जो मैं रेड से बनाऊंगा तो समझ जाओ ना कि वो क्या है, वो छोड़ दिया जा रहा है। जो मैं बना रहा हूं उसका मतलब कि रेड से वो छोड़ दिया जा रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आया जा रहा है। राइट, मतलब एक एक छोड़ करके है। तो अब मैच करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या ऐसा है कि नहीं। राइट, एक एक छोड़ करके, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सही तो है। फिर ए, ठीक है, चलो लगाते हैं, देखते हैं क्या है, कैसा है, क्या इसका आंसर होने वाला है। तो मैंने बोला ए को बी छोड़ा, फिर सी आया, सी के बाद डी छोड़ा, ई आया, ई के बाद एफ को छोड़ा, जी आया, फिर जी से पहले एक आया, एफ आया। चलो भैया हो गया। एफ को छोड़ा, एफ के बाद जी को छोड़ा, एच आया, एफ के बाद जी को छोड़ा, एच आया, एच के बाद आई को छोड़ा, जे आया, जे के बाद के को छोड़ा, एल आया, और एल से पहले हमारा के आया। ये भी सही है पहले वाले की तरह। के के बाद एल छोड़ा, एम आया, के के बाद एल छोड़ा, एम आया, एम के बाद एन छोड़ा, ओ आया, ओ आया, ओ के बाद पी को छोड़ा, क्यू आया। राइट, क्यू आया, क्यू से पहले पी आया, एकदम सही है भैया। अब यू को छोड़ा, यू के बाद वी को छोड़ा, डब्ल्यू आया, डब्ल्यू आया, एक्स के बाद एक्स को छोड़ा, वाई आया, वाई आया, वाई के बाद जेड को छोड़ के ए आना चाहिए था। तो हमारा आंसर नंबर डी, मेरा मतलब मैं सही था, पहले ही सही था, लेकिन बस उसको कंफर्म करने के लिए, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। राइट, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब इसको पता करने के लिए तुमको वो भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसको करने के लिए तुमको वो भी आना चाहिए कहीं ना कहीं। क्या आना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए, तो क्योंकि उससे तुमको पता हो जाएगा। चलो आगे आते हैं। देखो अगर क्वेश्चंस में, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर्स आर आस्क्ड इन द क्लासिफिकेशन देन इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द सम थिंग्स व्हिच आर रिटन। बोलो, अगर वर्गीकरण में संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाए, संख्या मतलब नंबर से पूछे जाए, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो नीचे लिखे गए हैं। पहला, तुमको जब नंबर पूछा जाए ना, तो तुम नंबर में देखो कि उन नंबर में से क्या सारे नंबर ओड इवन है, मतलब ओड इवन को पहचानो। फिर देखो क्या वो डिविजिबल हो रहे हैं, 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, डिविजिबिलिटी देखो वहां से। फिर रेशियो देखो, उनके बीच को रेशियो देखो कि उनका रेशियो क्या है, 1:1 का है उनका। अगर 5 होंगे, अगर 4 नंबर है, तो उसमें से 3 नंबर में भी हो सकता है कि 1:2 का हो, और एक अलग निकल के 1:5 का आ जाए। तो उसमें तुमको देखना है, पता लगाना है, ठीक है। मल्टीपल, फिर तुमको मल्टीपल देखना है, मतलब तुम स्क्वायर देख सकते हो, राइट, किसी भी x की पावर 3 देख सकते हो, क्यूब देख सकते हो, राइट, वो सारी चीजें उसको तुमको ध्यान में रखना है पहचानते टाइम। और देखो अगर इंग्लिश वाले में ना, इंग्लिश वाले में भी तुमको क्या करना है, तुमको इंग्लिश वाले जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इंग्लिश वाले में तुमको पहचानना है। पहले तो स्किपिंग वाला हमने देखा कि जो स्किप होकर के जा रहा है, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद अपन ये देखेंगे कि उसमें वोवेल कॉन्सोनेंट तो है कि नहीं, वोवेल और कॉन्सोनेंट तो है कि नहीं, नंबर्स कहां पर है, कौन सा फिगर, मतलब 5-5 करके, मतलब गैपिंग तुम देखोगे वहां पर, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये तुमको थोड़ा सा समझ में आया होगा
तो ये तुमको हमेशा याद होना चाहिए, ओड इवन डिविजिबिलिटी रेशियो मल्टीपल, ये तुमको याद होना चाहिए। चलो आगे दिखाता हूं मैं। अब इसमें देखो 20, 10, 30, 18, अब देखो ये नंबर आ गया ना। अब मैंने क्या बोला, तुमको पहले पहचानो, ओड इवन तुमको पता होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए, और वी स्क्वायर क्यूब वाला भी तुमको पता होना चाहिए। तो देखो इसमें से क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ओड इवन देखते हैं। ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन, ये भी तो ओड है, देखो सभी तो ओड, देखो ये ओड है, अब ये ओड है, राइट। अब ये ओड है तो क्या ये आंसर होगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। ये ओड तो है लेकिन देखने में ये सिंपल से ये ओड नहीं हो सकता ना, देखो ये ओड नहीं हो सकता। अब देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको कैसे पहचानेंगे, फिर डिविजिबिलिटी से देखेंगे। इसका ये आंसर 45, 27 नहीं है कि तुम इसमें देखेंगे डिविजिबिलिटी कि अरे सर ये तो 27 है, मतलब ये तो बाकी सब तो इवन इवन है, ये बाकी सब इवन इवन है, यही एक ओड नंबर है, 45, 27 एक ओड नंबर है, यानी मतलब ये आंसर नहीं होगा, मतलब ये मतलब सॉरी ये आंसर होगा, बाकी आंसर नहीं होगा तीनों। तो ध्यान से समझो बात को, ये आंसर नहीं होगा। तुम पहले देखो, मैं बोलता हूं 2 से सभी कट रहे हैं क्या? नहीं, ये दोनों नहीं कट रहा, ठीक है देख लेते हैं। 3 से तुमको ओड देखना है ना, सबसे ओड देखना है। 3 से तो तुमने 3 से कटाया, 3 से ये भी कट रहा है, 3 6 18, 45 से भी 27 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है, 30 भी कट रहा है, तो हमारा आता है 20। हमारा 20, 10 वो 3 से नहीं कट रहा है, वो 3 से नहीं कट रहा है। अब तुम बोलोगे सर अपन 5 से भी तो ले सकते हैं। हाँ भैया तुम 5 से भी ले सकते हो, तुम 5 से भी ले सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, 5 से भी ले सकते हो। अगर तुम 5 से लोगे सर 5 से ये भी कट जा रहा, 5 से ये भी कट जा रहा, ये भी कट जा रहा, ये दोनों नहीं कट रहा, तो नहीं ले पाओगे तुम। 2 से भी तुम ले सकते हो, सर 2 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, यही दोनों नहीं कट रहे। देखो कभी कभी ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन तुमने यहाँ पर देखा, जब तुम पहचानोगे ना, कोशिश करोगे ना, देखोगे ना, तो तुमको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट आंसर दिखेगा कि नहीं भाई ये तो 3 से कट रहा है, ये तो 3 से कट रहा है, ये भी 2 से क्या होता है, 2 से सिंपल नहीं पूछेगा, 3 से कटाना है अपने को, मतलब राइट। तो देखो तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20 और 10। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये मानता हूं, राइट, क्योंकि इसमें आपने बोला कि सर 2 से भी, अगर मैं 2 से कटा रहा हूं तो ये आ रहा है आंसर, और अगर मैं 3 से कटा रहा हूं तो ये आंसर आ रहा है, राइट। तो ये आंसर तुम्हारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि तुम क्या करते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर 2 से कटा रहे हो तो तुमको यही आएगा, आंसर दिखेगा, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो परेशान ना हो। अब इसमें देखो क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 17, 19। देखो तुमको ना, अब मैंने तुमको एक चीज उसमें नहीं बताया, अगर तुमको कभी कभी अगर ऐसा नंबर दे देंगे ना, तो तुमको अगर नंबर दे देंगे ना, तुमको उसमें ये भी पहचानो कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। देखो प्राइम नंबर भी तुमको ध्यान में रखना है, प्राइम नंबर भी तुमको ध्यान में रखना है, राइट। प्राइम नंबर भी तुमको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो अब इसमें देखो 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर, 19 प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सब प्राइम नंबर हैं। तो यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। हमारा जो बी होगा वो क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आई क्या? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलो आगे आते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 8वां क्वेश्चन है। देखो 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 81:243, 81:243, 16:64, 64:192, 25:75। अब इसमें तुमको क्या पहचानो, तुम देखोगे ना यार कि सर मुझे लग रहा है ना कि एक सेकेंड भाई, 81 का क्यूब इज इक्वल टू 243, राइट। 18 का क्यूब नहीं, 18 का क्यूब नहीं भाई, 18 का क्यूब नहीं, 81 into 3 is equal to 243, 16:3, राइट। तो क्या होगा, 16 के 16, 48, 48, राइट। तुम ये पहचानोगे, फिर क्या
64:3 192। आसान तरीका क्या, 6 के 6 6 12 6 18 180, 4 के 4 7 8 4 3 12 प्लस 12 192। आसान तरीका, ठीक है। जितना छोटा से छोटा हो सके उतना करने का। इसको कैसे करेंगे, 8 के 8 8 2 16 8 3 24 1 3 प्लस 3 243। समझाया, इस तरीके से कर सकते हो। 25 25 इंटू 3 75। समझ रहे हो, यानी कि सबका 1:3 का रेशियो है, सबका 1:3 का रेशियो। ये क्या है 1:4 हमारा जो ओड है वो हमारा 16 है, हमारा ओड यही होगा। राइट, समझ में आया, ये आंसर है। कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये हो गया ना, हाँ 9वां। चलो आ गया मॉर्निंग, सुबह, नून, इवनिंग, नाइट। बहुत इजी है, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात। अब इसमें देखो क्या चिदवाने की कोशिश करो। इसमें सिंपल सा एक टॉपिक पॉइंट है भाई। क्या पॉइंट है, मैंने बोला सुबह दोपहर शाम रात। ध्यान से समझो क्या है। मैंने इसमें बोला कि भैया सुबह के टाइम सूरज दिखता है, दोपहर के टाइम भी सूरज दिखता है और शाम के टाइम भी सूरज दिखता है, रात में तो सूरज नहीं दिखता। आंसर हमारा मिल गया भैया, नाइट। राइट, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो तुम लोगों को लगता है यार ये तुरंत कैसे पता लगा देते हैं, ये तुरंत कैसे पता लगा देते हैं। एक बात बता दें, जितने भी टीचर, देखो एकदम दिल की बात बता रहा हूं, जितने भी टीचर पढ़ाने जाते हैं ना, तो वो पहले क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर वो सॉल्व करते हैं। यहां पर आकर के उनको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। राइट, क्योंकि खुद पहले देखते हैं, तो हम भी देखते हैं और बाकी सारे टीचर भी ऐसे करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब तुम बोलोगे यार सर तो बड़े तेज है, तुरंत पता लगा देते। नहीं भाई, मेहनत लगती है। अब देखो, लिबर्टी स्वतंत्रता, समाज, समानता, भाईचारा। अब मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको क्वेश्चंस को देखा था ना, तो मेरा दिमाग तुरंत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चला गया था। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखा था, मेरा दिमाग सबसे पहले तुरंत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चला गया था। भाई लिबर्टी भी दिया है, सोसाइटी भी दिया है, इक्वालिटी भी और फ्रेटर्निटी भी दिया है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, स्वतंत्रता है, समानता भी है, भाईचारा भी है। तो ये सब क्या होता है ना, देखो ये सब कहीं ना कहीं ये हमारा कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी है। स्वतंत्रता, समानता भी एक्टिविटी है, भाईचारा भी एक्टिविटी है। समाज और ये तो समाज एक्टिविटी कुछ नहीं है, समाज तो एक है। तो समाज इसका आंसर होगा, आंसर इसका सोसाइटी होगा। लेकिन इसका एक्चुअल में क्या हो सकता है कि ये सब ना समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता सब समाज के पार्ट हैं, लेकिन समाज अलग है। राइट, ये सब समाज में ही पाए जाते हैं। सोसाइटी में ही स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा देखा जाता है, भाईचारा में समाज नहीं देखा जाता। राइट, गरिमा बॉन्ड। तो हमारा जो हो जाएगा सोसाइटी इज द राइट आंसर। चलो आगे देखो, 36, 48, 56, 44, 38, 66 और 33, 64। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर पहले प्राइम नंबर देखा जाता है। प्राइम नंबर तो नहीं है भैया। चलो ऑड इवन देखा जाए, ऑड इवन देखा जाए। चलो ऑड इवन भी देख लिया हमने, ऑड इवन सारे ऑड है। चलो 2 से कटाया जाए। अब 2 से डिविजिबल थी, 2 से कट रहा है, 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 2 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है। राइट, यहाँ पे माइनस मत समझना। राइट, कि माइनस अपन देख लिए। चलो तुम, अच्छा चलो ये भी तुमको देख लेते, दो वाला भी तरीका देख लेते हैं, माइनस वाला। माइनस भी देख रहे हैं। चलो माइनस वाला तो पहली बात होगा नहीं, आंसर डी ही होगा। ठीक है, आंसर इज द राइट आंसर डी। ठीक है, आंसर डी। अपन में से -12 ये कुछ और ये आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा फिर भी ऐसा नहीं होगा कि -12, वो नहीं होगा। आंसर हमारा 33 ही सही होगा। ठीक है, क्यों, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से 2 से 2 से ये नहीं कट रहा 2 से। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, डी ही आंसर होगा। ठीक है, चलो परेशान ना हो,
डी ही आंसर होगा। अब आते हैं इसमें क्या होते हैं, लूडो, शतरंज, पोलो, कैरम। लूडो, शतरंज, पोलो, कैरम। अब इसमें तुम एकदम आसानी से तुम एक चीज पहचान सकते हो, लूडो, चेस, पोलो, कैरम। कैरम अंदर खेला जाता है, शतरंज भी अंदर खेला जाता है, लूडो भी अंदर, घर के अंदर खेला, मतलब इंडोर गेम है। पोलो आउटडोर गेम है। पोलो क्या होता है, आउटडोर गेम है। इसका मतलब हमारा जो सी हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या देखने को मिला, करेक्शंस, इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट, इलेवेशंस। देखो करेक्शन भी होता है सुधार करना, इंप्रूवमेंट भी होता है बढ़ना आगे की ओर, बेटरमेंट भी होता है अच्छा करना। इंप्रूवमेंट मतलब, करेक्शन मतलब अच्छा करना, इंप्रूवमेंट करने का मतलब और बढ़ोतरी होना, अच्छा करना। बेटरमेंट का भी मतलब होता है माफी चाहता हूं, अच्छा करना। इनोवेशन का क्या मतलब होता है, इनोवेशंस का मतलब होता है बढ़ना आगे, ऊंचाई। इनोवेशन का मतलब ऊंचाई। तो इसका जो आंसर होता है, ये सारे जो होंगे ना, ये जो सारे हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ये बस अंतर है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इनोवेशंस। ठीक है, सब सेम है। इनोवेशन का मतलब होता है ऊंचाई। समझ में आया, कोई दिक्कत। आगे आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। ब्यूटिशियंस पार्लर में जाती है, केमिस्ट मेडिसिन देता है, लोअर कोर्ट में जाता है, इंजीनियर साइट में जाता है। देखो बहुत इजी है। इंजीनियर काम करने के लिए साइट पे जाता है, लॉयर काम करने के लिए कोर्ट पे जाता है, ब्यूटिशियंस काम करने के लिए पार्लर में जाती है, केमिस्ट को मेडिकल जाना चाहिए, मेडिसिन नहीं, मेडिकल। तो आंसर हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, केमिस्ट। आंसर नंबर बी इज द ओड वन। ये हमारा ओड वन है, यानी कि ये आंसर हमारा राइट है। ठीक है, चलो तुमको देखने को मिल गया, बहुत अच्छा। राइट, आगे आओ। डॉलर, पेसो, आउंस और यूरो। तुम देखोगे, देखो एक बात पहले बताता हूं, ये सब डॉलर जो है ये करेंसी है, पैसा भी हमारा करेंसी है, पैसा भी हमारा, यूरो भी एक करेंसी है। ओंस में पहली बार नाम सुन रहा हूं। और ओंस का पता है क्या होता है, ओंस एक ऐसा मेजरमेंट होता है जिसमें अपन लिक्विड को मापते हैं, लिक्विड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हमारा औंस, और औंस जो है हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। हमारे यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा औंस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। चलो आगे आते हैं। स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और क्यूबॉइड। क्यूबॉइड अच्छा चैप्टर है, इसको रीजनिंग में कल पढ़ेंगे, रीजनिंग कल इसको पढ़ेंगे, क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड का देखो एक चीज तुमको दिखा भी देता हूं, इसका हमने बना करके रखा हुआ है, इसको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर हम तुमको दिखा देते हैं, यहां पर हमने ये सब बना करके रखा हुआ है, इसको कल पढ़ेंगे, इसको कल पढ़ा जाएगा, कल वाली क्लास में इसको पढ़ेंगे, रीजनिंग कीबोर्ड से क्या होता है इसको पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत लोगों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इसको बहुत इजी वे में पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए। राइट, चलो क्लासिफिकेशन पे अपने यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। चलो आगे देखो, 16 स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और फिर क्या है, क्यूबॉइड। देखो वर्ग में क्या होता है, वर्ग जो भी होता है, स्क्वायर भी 2 डायमेंशन है, 2D है, त्रिकोण भी 2D है, आयत भी 2D है, लेकिन जो घनाभ होता है ना, जो क्यूबॉइड होता है ना, वो 3D होता है। क्या होता है, 3D होता है, 3 डायमेंशन। 2D का मतलब, D का मतलब डायमेंशन होता है। जैसे कि मैं बोलूं कैसे, जो त्रिकोण ऐसे तुम बनोगे, राइट, और ये कैसे बनोगे, ऐसे तुम्हारा बनेगा, और ये कैसे बनेगा, राइट, और ये कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा उल्टा बनता है, ये ऐसे बनता है। बन नहीं पाया अच्छे से, बट तुमको बताता हूं फिर से, कीबोर्ड तुमको बताता हूं अच्छे से। अरे यार कैसे बनता है भाई, ऐसे करके कुछ बनता है। ठीक है, ऐसे करके कुछ बनता है कीवर्ड। तो देखो 3 डायमेंशन होते हैं, ये 3 डायमेंशन होता है, वो 2D डायमेंशन होते हैं। तो इसलिए से हमारा जो होता है ना, वो आंसर हमारा घनाभ हो जाएगा, यानी कि कीबोर्ड। ओके, चलो आगे आते हैं। बिग, एक्सपेंसिव, कॉस्टली, वैल्यूएबल। एक्सपेंसिव
बहुत महंगा, कॉस्टली बहुत एक्सपेंसिव महंगा होता है, कॉस्टली भी महंगा होता है, वैल्यूएबल बहुत महंगा, वैल्यूएबल महंगा चीज है भाई, बिग बड़ा। आंसर नंबर तुरंत डी समझ में आ गया कि डी इज द राइट आंसर। चलो भैया बहुत सही, चलो आगे आते हैं। डी एक्स सी एल क्यू जेड पी एफ जेड यू बी एम एक्स जी के एन टी वाई एन डब्ल्यू एम बी एच जे। चलो हमने पढ़ लिया, ए को भी पढ़ लिया, बी को भी पढ़ लिया, सी को भी पढ़ लिया, डी को भी पढ़ लिया। अब ध्यान से समझो इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर देखो ध्यान से, पी एफ जेड यू बी एम, पी एफ जेड यू बी एम। तो देखो इसमें डी एक्स, इसमें कहीं भी, इसमें तुम देखो कहीं भी तुमको, मैंने बोला था ना जब इंग्लिश जब तुम पढ़ने जाओगे, जब इंग्लिश का लेटर देना तुमको क्या पहचानना है, तुमको गैपिंग देखना है, कॉन्सोनेंट और वोवल देखना है। देखो ना इसमें सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, इसमें सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, इसमें सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, बस इसमें एक वोवल है, स्वर। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, राइट। और इसी तरीके से तुम प्रैक्टिस करोगे, हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है यहीं पे, और तुम इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। आई होप ताकि तुमको, अगर तुमको आगे कुछ करना है तो तुमको प्रैक्टिस बहुत करना होगा, और तुम जहां से प्रैक्टिस करना चाहते हो वहां से करोगे। और क्वेश्चन नहीं ना भाई, नहीं, ठीक है। तो वहां से तुमको करना ही पड़ेगा जिससे तुमको ज्यादा बेनिफिट मिले, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन के साथ, कल मिलेंगे, कल पढ़ेंगे अपन क्यूब के बारे में, जिससे आपको ज्यादा थोड़ा सा बेनिफिट मिले। और बाकी दिक्कत परेशानी हो तो उसको भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, और वीडियो को शेयर कर देना यार, राइट। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।